सब्र करो साराई, अल्लाह नाउमीदी को उम्मीद में जरूर बदलेगा। ऐ मेरे अल्लाह पाक, तू मुझे क्या अता करेगा, जबकि देख रहा है कि मुझे बच्चे नहीं हैं। दमिश्क में रहने वाला अली अजहर मेरे घर का वारिस होगा। या अल्लाह, तूने मुझे बच्चे नहीं दिए हैं। अली अजहर ही सिर्फ मेरा वारिस और हकदार है। तब अब्राम को एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, अली अजहर तुम्हारा वारिस नहीं होगा, तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारा वारिस होगा। उठो और सुनो। आसमान की तरफ देखो और तारों को गिनो। तुम गिन सकते हो, इतने ही होंगे तुम्हारे तुखम। मैं दिल की गहराई से तुझ पर यकीन करता हूं। और अब्राम ने जवाब दिया, मैं दिल की गहराई से तुझ पर यकीन रखता हूं। और अल्लाह ने फिर उससे कहा, मैं खुदाए अजीम व बरतर हूँ, जिसने उर से लाकर ये जमीन विरासत में अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं कैसे समझूंगा कि तू बावफा है। एक 3 साल की उम्र का बछड़ा, 3 साल की उम्र की बकरी, 1 साला मेमना और 1 फाख्ता या कबूतर मुझे पेश कर। कहाँ जा रहे हैं वो? अल्लाह ने उनसे कुछ करने को कहा है। लेकिन क्या? वो अब्राहम से एक मुआहिदा करेगा। वो अल्लाह के साथ मुआहिदा करेंगे? अब्राहम इन्हीं लफ्जों में बयां करते हैं जब वो इस बारे में बात करते हैं। अल्लाह के साथ मुआहिदा, कितनी अजीब बात है। अल्लाह मुझसे बात नहीं करता और इसीलिए इसके बारे में कुछ नहीं जानती। बस उतना ही जो अब्राहम मुझे बताते हैं। मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि कैसे अब्राहम अल्लाह के साथ मुआहिदा करते हैं। नहीं, तुम अनाथ के साथ जाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ, क्योंकि मुझे गुस्ल करना है। जी बेहतर है, लेकिन क्या इसके बाद आप मुझे ये देखने देंगी कि अब्राहम क्या करते हैं? पहले पानी लेकर आ जाओ, फिर देखूंगी। हमारे आका अब्राम के बारे में क्या सोचती हो? मेरे आका अब्राम, वो मेरे वालिद, मेरे भाई और दादा हैं। मैं और मेरे शौहर उनके साथ जमीन की आखिरी सरहदों तक जाएंगे। तुम्हें उनसे बहुत अकीदत है। हाँ। और सारा के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं उनकी खादिमा थी, तुमने मेरी जगह ले ली। तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं क्यों? मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनका ख्याल भी रखती हूँ। मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ। वो बड़ा मुश्किल वक्त था जब मैं हामिला थी और वो मेरे बड़े हुए पेट को देखती और तमन्ना करती कि उसकी कोख भी जिंदगी से भर जाए, जिस तरह मेरी भरी थी। लो अनाथ,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखना चाहती हूँ कि अल्लाह कैसे आका अब्राम के साथ गुफ्तगू करते हैं। क्या तुमने कुछ देखा? कुछ नहीं, मैं उनका ताक़ुब करती रही हूँ और मैंने सिर्फ चिड़ियों को ही उस तकरीब में आते देखा है। बेचारे अब्राहम, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। मुझे उनकी मायूसी का अंदाजा है। क्या होगा जब उन्हें ये मालूम होगा कि उनका रब्बे अजीम उन्हें बिल्कुल भी सुन नहीं सकता। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। बेहतर होगा कि अब तुम चलो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और बहुत से काम करने बाकी हैं। मैं आका अब्राम के हाथों से खाती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि उनका हाथ क्या होता है। तुम जानती हो कि जो हाथ तुम्हें खिलाते हैं वो मुनक़ता भी हो सकते हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अब्राहम से कहूँ कि तुम्हें निकाल दे, क्योंकि हाजरा तुम अब अपने काम में गफलत बरत रही हो। मुझे इस बात पर यकीन है कि आका अब्राम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। वो बाद में देखेंगे। अपने साथ ले जाने की जबरदस्ती ना करें। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आका अब्राम के साथ आगे क्या होता है। मैं जा रही हूँ। चली जाओ ऐ नापाक और नजिस चिड़ियों, चली जाओ। तुम अल्लाह के लिए दी हुई कुर्बानी को छू नहीं सकती। जाओ कहीं और खाओ। या अल्लाह, मैं क्या करूंगा अगर चिड़ियां इस चढ़ावे को खा गईं? मैं सिर्फ एक इंसान हूं और मैंने वही किया जिसका तूने हुक्म दिया था, पर तू नहीं आया। कहां है तू? मेरे नजराने में से अब बू आने लगी है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। मैं और क्या कर सकता हूं? तुझे जाहिर होना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो मुझे इशारा दे। मेरे अल्लाह, मैं थक चुका हूं। मेरे अल्लाह, जिस्मानी तौर पर खत्म हो चुका हूं। या अल्लाह! या अल्लाह! साराई, सुनो अब्राम, मुझे आग से बढ़कर कुछ देखना है। बिजली की कड़क के अलावा कुछ सुनना है। मैं अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। उसका रोना सुनना चाहती हूँ जब वो मेरे दूध के लिए तड़पे। मैं वादों से आजिज आ गई हूँ। वादों का वक्त बीत गया। मैं वो अंगूर की बेल हूँ जो सूख गई है। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरा उसी पर भरोसा है जो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, और खड़ा होकर तुमसे ये कहूं जो मैंने उससे सुना है। देखो अब्राम, अगर मैं इस अहद का हिस्सा हूँ तो अब अल्लाह को मुझसे बात करनी चाहिए। साराई, अगर अल्लाह तुमसे बात करे तो क्या तुम वो सब सुनने की मुताहमिल होगी उस तूफान व शोरिश के दरमियान जो तुम्हारे दिल में जोश और गुस्से से भरा है? अल्लाह तुमसे तभी बात करेगा जब तुम उसके लिए तैयार हो। मेरे कानों को कोई मसला नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। साराई, अल्लाह के कहे को दिल से सुना जाता है। ये सब मुझे पागल बना देगा। मैं एक करख्त बुढ़िया हो गई हूँ। मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी ताकि आप अल्लाह की बातें सुन सकें। वक्त आ गया है कि आप मुस्तकबिल के बारे में सोचें।
मैं जानती हूँ उन्हें क्या पसंद है। क्या आपको यकीन है कि आपको यही चाहिए जो आप कर रही हैं? मुझे तो डर लग रहा है मोहतरमा। ओ हाजिरा, बस करो। मर्द मर्द होता है। अब्राम वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। मैं अब्राम की बात नहीं कर रही। मुझे इस बात की फिक्र मगर डर लाहक है कि एक दिन आप अपने किए पर अफसोस करेंगी और इल्जाम मुझ पर रख देंगी। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और तुम काफी इत्मीनान बख्श नजर आ रही हो। मैं अब्राम के पास जाती हूँ। अब्राम, अब्राम, हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? क्या सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं थक चुका हूँ। सारा दिन मवेशियों को चराता रहा। ये उसके बारे में नहीं है। तुम मेरे ख्वाबों की सहराई शहजादी की तरह होती जा रही हो, वो भी दिन ब दिन। बस करो। मैं काफी अरसे से इसके बारे में सोचती रही हूँ अब्राम। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में जंग हो रही है। मैं हाजिरा तुम्हें पेश करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए, ये मैंने तय कर लिया है। मैं चाहती हूँ वादा वफा हो जाए। आज की रात मेरे पास इस मसले का हल है। उसे कारामत करने में मेरी मदद करो। हाजिरा आपके साथ तैयार है मेरे आका। सराई, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ मेरे लिए अब्राम। क्यों आप मुझे हर खुशी के लिए तरसाना चाहते हैं? उठो, उठो, मुझे एक बच्चा ला दो। चलो, चलो। हाजिरा, हाजिरा, एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। ये रस्सी बहुत पतली है, टूट जाएगी। जाओ, जाकर खुद ले आओ। क्या क्या कहा तुमने? तुमने सुना है। जाओ खुद लेकर आओ, या अपनी नौकरानी अनाथ से कहो। तुम्हारी गुस्ताखी के लिए तुम्हारे कान इतने खींचूंगी कि वो सुर्ख हो जाएंगे। तुम मुझे जरर नहीं पहुंचाओगी, क्योंकि आका अब्राम की औलाद मेरे पेट में है। तुम्हारी धमकी उतनी खोखली है जैसी कि तुम्हारी कोख।